रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। शान इल्म में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सहर में जो शान इल्म होता है उसमें हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से मुख्तलिफ हमारे दोस्तों को हम जहमत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे साथ मुकाबले का हिस्सा बने। और अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे कार्ड नहीं दिए गए इनके नामों के, तो आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कार्ड दिए गए हैं लेकिन मैंने कार्ड खो दिए हैं हमेशा की तरह। इसलिए जो टीम ए बी सी है, आप अपने नाम बताइए फिर हम क्विज शुरू करते हैं। जी। सैयदा फातिमा फ्रॉम कीट। सदफ हसन KU। ठीक है। मुर्तजा अली फ्रॉम कीट। ओके। मुमल बुगियो फ्रॉम सिंध मदरसतुल इस्लाम ठीक। यूनिवर्सिटी। जवेरिया सिद्दीकी फ्रॉम JSMU। सोबिया सिद्दीकी फ्रॉम PCHS कॉलेज। राइट जनाब, आप सब लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं। शाहताज की जानिब से आपकी खिदमत में शान इल्म प्रेजेंट किया जा रहा है। आज के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। करशी की जानिब से जजा राइस बाय जुनैद जमशेद की जानिब से WB बाय हिमानी की जानिब से। और आज का जो विनर है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो फाइनल का विनर होगा वो अपने साथ WB बाय हिमानी की गाड़ी का तोहफा लेकर जा सकेगा। और रनर अप के लिए होगा गाबा नेशनल 4 डोर रेफ्रिजरेटर। 3 राउंड्स पर मुश्तमिल होगा हमारा ये मुकाबला। पहला राउंड होगा बजर राउंड। बजर बजा लीजिए और देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। ठीक है जी। जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पे रुक जाएगा। सही जवाब पे 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब पे 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। बजर बजाने के बाद 1 लम्हे को रुक जाइएगा ताकि हम फैसला कर लेंगे पहले बजर किसने बजाया है। सही जवाब पर 10 नंबर्स ऐड और ऑडियंस की जानिब से भरपूर हौसला अफजाई होगी तालियों की सूरत में। क्या है, भिजवा दो यार। अच्छा, और गलत जवाब पर होंगे -10 और ऐसे में ऑडियंस आपसे करेगी भरपूर ताजियत। किस तरह? इस तरह। शुरू करें जी। और ऑडियंस की तरफ अगले 18 से 20 मिनट आपका देखना मना है, सुनना मना है, सब कुछ मना है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कुल मिलाकर कितने आदमी हैं? जी 320। चाय दे दो यार, सोच रहे होते जैसे। हाँ जी, सवाल सही हुआ गलत हुआ? पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कुल नशिस्तों की तादाद है 342। ताजियत से मुकाबले का आगाज। अशरफी साहब आप तालियां बजा रहे हैं, क्या हो गया आपको? आपके भी 10 नंबर्स काटने पड़ेंगे। अच्छा जी सर, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कुल नशिस्तें हैं 342। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इनमें से कितनी सीट्स हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि इलेक्शन होता है लोग करते हैं? अल्लाह खैर करे। टीम बी जी 270। भाई सही जवाब है 272। चलेगा? चला लें मेरा ख्याल है, चल जाओ। 2 सीटों का फर्क। अच्छा जी, 272 सीट्स पर होता है डायरेक्ट इलेक्शन, बाकी सीट्स पर होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो बाकी सीट्स रह गई हैं कुल जितनी भी, उनमें उनका क्या होता है? उनमें से कितनी सीट्स किसके लिए होती हैं? अब इसमें एग्जैक्टली सही बताना है या नहीं बताना, मजीद हिंट्स नहीं दी जा सकती। और ये सुनते ही बजर से 6 गज दूर कर लिया अपना हाथ। बताना है किसी ने? 272 पे होता है डायरेक्ट इलेक्शन, बाकी नशिस्तें बच गई 60, चूंकि टोटल होती है 342। 60 में हिंट दे रहा हूं, बाकी बच गई 70। तो इसमें से 60 इसके लिए और 10 इसके लिए, ये बता दें। छोड़, आगे बढ़ते हैं। 60 खवातीन के लिए, 10 अकलियतों के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं जी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नशिस्तें किस सूबे की हैं? जी पंजाब। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में ज्यादा सीट्स हैं, इस वजह से। सेनेट पाकिस्तान का वो इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि उसमें तमाम तर प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। प्रोविंस के हिसाब से जो सीट्स बढ़ती हैं वो नेशनल असेंबली में बढ़ती हैं। सेनेट में तमाम सूबों की यकसा सीट्स होती हैं, किसी भी सूबे की सीट एक से ज्यादा नहीं होती।
जिसका मतलब ये हुआ कि इनके नंबर एक बार फिर अच्छा भाई, शेर मुकम्मल करें। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। हाँ। 2 गज जमीन ना मिली कोई यार में। 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जबरदस्त। कितना है बदनसीब जफर। जफर, ये कौन है जफर? जफर साहब कौन है? एक तो हमारे यहाँ भी होते हैं, वो तो नहीं आए अभी। नहीं, ये हमारे वाले जफर साहब नहीं। जफर साहब कौन है बताएं 5 सेकंड में। 5 4, आप लोगों ने सिर्फ काउंट डाउन देना है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। ऑप्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकता वरना जवाब हो जाएगा। हिंट दे सकता हूं, उससे भी मामला बड़ा आसान हो जाएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इन्होंने फायदा उठा लिया ऑप्शन से। बिल्कुल ठीक है जवाब, बहादुर शाह जफर। ऑप्शंस आपने मांगे और बाजी रुकैया नंबर ले उड़ी। आप अफसोस करें। तो बहादुर शाह जफर की जो कब्र है, चूंकि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, तो बहादुर शाह जफर की कब्र किस मुल्क में है? मुल्क बता दें या शहर बता दें, कुछ भी बता दें। हिंट अगर कोई पहुंच पाए। आंग सान सूची उस मुल्क की एक जी। चाइना। अच्छा, अब जिस भी नाम में आंग सान सूची मुची ऊंची आता होगा जरूरी वो चाइना से ही होगा? ऐसा भी नहीं है भाई। आंग सान सूची एक बड़ी जमहूरियत पसंद रहनुमा है बर्मा की। तो बहादुर शाह जफर की कब्र है यंगून बर्मा में। आपके 10 नंबर्स मजीद माइनस होते हैं। ताजियत करें। शेर सुना रहा हूं, शायर का नाम बताएं। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। शायर से पहले अगर आप शेर मुकम्मल कर सके तो ये कीजिएगा, ठीक है। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। शेर मुकम्मल करें। हिंट सबने सुना हुआ है शेर जो आगे है। चैलेंज है मेरा, सबने सुना हुआ है। स्टार्ट करें आप थोड़ा सा। स्टार्ट करें आप थोड़ा सा। नहीं, मैं भरपूर स्टार्ट करता हूं दोबारा। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। इसका रदीफ पकड़ें। इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है, और मशहूर तरीन शेर पढ़ दें जो आपने सुना हुआ है। 5 सेकंड में अगर कोई चांस दे सके। 5 जी। अब पता चलेगा कि क्या होगा। बजर बजाने के बाद टीम इख्तिलाफात का शिकार। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। आगे आगे देख। आपको इस टाइम होता है क्या भाई, ये क्या कर दिया? यानी खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है, और इब्तिदा इश्क होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये कोई शेर बन रहा है? पहले 10 नंबर माइनस करें, फिर मैं शेर पढ़ता हूं। ताजियत करें, ताजियत करें। अब आप सब सर पकड़ें। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। सही कहा था ना मैंने कि सबने सुना हुआ होगा। चलो जी, इस शेर पर भी बाजी रुकैया 10 नंबर गंवा बैठी, लेकिन 10 नंबर रिकवर करने का बेहतरीन मौका है। बता दें ये शेर किसका है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का। बिल्कुल ठीक। शेर सुने एक और। बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा। एक बार जिसे चाट गई धूप की ख्वाहिश, फिर शाख पे उस फूल को खिलते नहीं देखा। अच्छा, अब ये शेर है एक खातून शायरा। चलें, जिन्होंने इस मिजाज के बड़े अशार लिखे हैं। हिंट फूल। परवीन शाकिर। परवीन शाकिर, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। सीटो, SEATO किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है को बता सकते हैं? सीटो, SEATO। अशरफी साहब अगला सवाल आपने करना है।
एक मुआहदे का नाम है, एक ट्रीटी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी। 5 सेकंड मेरे को बताना चाहे तो बता दें। 5, मैंने बताया सीटो एक ट्रीटी है, यानी कि टी से ट्रीटी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी, यानी कि SEA। साउथ ईस्ट अब तो हो गया, अब तो मैं जवाब देना शुरू कर रहा हूं। सीटो इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूरा जवाब तो मैंने दे दिया था, एक जुमला रह गया था सिर्फ ओ से। चलें, खैर जी। अशरफी साहब, बहुत आसान सवाल कर रहा हूँ, मासूमाना सवाल सुने। आप में से कोई बता टाइम सकता बताओ है कितना कि बाकी। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पर वाक़ है? ऑप्शंस दे दें दो, अगर कोई जवाब नहीं आता तो। पाकपतन, दिल्ली, मुंबई। चलो जी, 5 सेकंड में किसी ने बताना है तो एक ऑप्शन अशरफी साहब मेरी खातिर आप दोबारा नाम ले सकते हैं? दोबारा कर दें सवाल। महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मज़ार शरीफ कहाँ वाक़ई, पूछना मज़ार आपने? शरीफ कहाँ पर? किसने बजाया? पाकपतन। बताएं यार, आप होस्ट करें इस सवाल को भाई। आपका जवाब गलत हो गया, हाजरीन इनसे ताज़ियत करें। सही जवाब है दिल्ली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शेर मुकम्मल करें। क्या हो गया? बहुत आसान शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया, ये शेर भी नहीं सुना किसी ने? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई नहीं होता। नहीं होता। पास नहीं होता, जब कोई पास नहीं पास नहीं होता। आप भी मारो, जब कोई आस नहीं होता। जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं क्या करूं, माइनस करूं ना? हाँ, मजा आएगा। इस पे तो एक जुमला ही आपने गलत बोला है, लेकिन इसमें माइनस इसलिए करना पड़ेगा कि बाकी तो सारा कुछ मैंने बता दिया था। सही जवाब आपका है, लेकिन आपके नंबर ऐड नहीं हो सकते, इसलिए कि जो बजर बजाएगा उसी के नंबर या ऐड होंगे या माइनस होंगे। आपको 10 नंबर्स की कटौती मुबारक हो, ताजियत कीजिए। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन दूं? अल्लामा इकबाल, मोमिन खान मोमिन, मिर्जा गालिब। हाँ जी, 20 -20 -10 नंबर्स की सूरत हाल। खुशी भी सुन क्या, हैरत हुई। बताएं भाई, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, शेर किसका है? एक ऑप्शन में कम कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल का ऑप्शन निकाल दीजिए, मोमिन खान मोमिन या मिर्जा गालिब। हाँ, मोमिन खान मोमिन। और तुक्का लग गया है नाजरीन, सही हो गया जवाब है। क्या आप ये जानते हैं कि मोमिन जो इस शेर के शायर थे, उनसे एक बड़े शायर ने कहा था कि तुम मेरा पूरा दीवान ले लो और मुझे ये एक शेर दे दो। किसने कहा था? गालिब। मिर्जा गालिब ने कहा था। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। हाँ जी, अच्छा जरा गौर से सुनिएगा। आज इस वक्त इस घड़ी में अमली तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है? अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कौन है? मासूमाना सवाल। ऑप्शन दे दूं? अच्छा ठीक है, बता दो मुझे। जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस आसिफ सईद खोसा? जी, साकिब निसार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस साकिब निसार साहब, जो आपने जवाब दिया, लेकिन फिर भी आपके हम 10 नंबर काटेंगे। पूछे क्यों? पूछ तो लें क्यों? हाँ, ऐसे इसलिए कि साकिब निसार साहब इस वक्त सरकारी दौरे पर चीन गए हुए हैं और उनकी अदम मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा। जब बुराई आई होती है और नंबर कटने होते हैं तो ऐसे भी कड़े आते हैं। ताज़ियत करें, ताज़ियत करें।
अच्छा जी, आज 5 अरब, ये पैसों वाला अरब नहीं है, 5 अरब, अरब कतरी शहजादे वाला अरब है, 5 अरब ममालिक ने आज की जी कतर, सवाल क्या कतर है? को अलग किया है। आज दुनिया की अहम तरीन, इस पर सबसे बड़ी खबर कहें तो क्या है कि 5 अरब ममालिक ने 1 अरब मुल्क से अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, सफीर वापस बुला लिए हैं, बल्कि यहां तक कहा है कि इस मुल्क के शहरी हमारे मुल्क से निकल जाएं वरना हम बंद कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। और उस मुल्क का नाम है कतर। कतर से 5 खलीजी ममालिक ने अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपका जवाब ठीक है, तालियां बजा दें भाई। वो कौन से 5 ममालिक हैं जिन्होंने कतर से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं? आज बीने बजाय जी बताइए। सऊदी अरब, ओके, दुबई, ठीक है, यूएई इसमें हाँ ठीक है, शामिल सही है, सही है, सही है। और चलो भाई, बस भाई, दुबई पे फ्लाइट रुक गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दुबई से ट्रांजिट लेते हुए आगे निकल जाएं। 4 बताने मान लेंगे, 4, इससे कम नहीं हो सकते। 5 सेकंड में 2 और नाम बता दें। वक्त शुरू होता है अब। 5, सोच के, कॉमन सेंस से सोच लो यार। जहन से निकल गया, जहन से निकल गया सारे। अभी खबर पढ़ के आया था। अभी तुक्का लगाना है और चलें। सऊदी अरब, दुबई आपने कहा, लेकिन वो यूएई, वो ठीक है, वो आपने कह भी दिया। बहरेन, मिस्र और यमन, इन 5 माले। ताज़ीद करें, ताज़ीद करें। आईन पाकिस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल किस जर्नैल ने किया? अब कोई चांस देने को तैयार नहीं। मैं हिंट देता हूं, और ये आखिरी सवाल है पहले राउंड का। नारा लगता था उनके लिए, क्या? उनके लिए एक नारा लगता था। वो नारा था मर्दे मोमिन। जनरल मुशर्रफ। हाँ, ताज़ीद करें, ताज़ीद करें। और ठीक 2 सेकंड बाद सही जवाब दिया। इस पर इनका मजीद दिल जलाएं ताज़ीद करके। आपने कहा ना बुरा दिन चल रहा है। हाँ, आज चल रहा है आपका बुरा दिन। मर्दे मोमिन, मर्दे हक, जियाउल हक साहब का नारा लगता था ना। मैं नहीं कह रहा ठीक लगता था, गलत, तो बता रहा हूँ, सिर्फ कोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जनरल जियाउल हक साहब ने इस्तेमाल किया था। पहला राउंड हुआ खत्म। आपके नंबर 30, आपके नंबर भी 30 माइनस के साथ, आपके नंबर 10 माइनस के साथ। अगले राउंड में बजर भूल जाएं, बस तस्वीरें दिखाई जाएंगी। पहली 3 तस्वीर दिखाई जाएंगी। टीम ए आपको नहीं, टीम सी आपको। और आपने बताना है, जैसी तस्वीर आएगी हम 5 तक गिनेंगे, आपने बताना है कौन साहब, साहिबा, झंडा या मकाम है। दिखाइए जनाब पहली तस्वीर, और ऑडियंस आपने मेरे साथ मिलकर 5 तक गिनना है। जैसे ही तस्वीर आए 5 सेकंड में बताइए। 5, 4, आहिस्ता बोलो, मदद हो जाएगी। कौन है ये? बहुत जोर से बताया ना। अमजद इस्लाम अमजद साहब है भाई, मशहूर और मारूफ शायर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, दानश्वर। अगली तस्वीर दिखाइए, किसकी है? 5 सेकंड में बता दीजिए। 5, 4, 3, 2, तुक्का मार दो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ तो बोलो। नहीं आता। कौन है ये? बाबर आवान साहब, सीनियर लॉयर और अहम वजीर भी रहे। क्या बोला? अच्छा, अगली तस्वीर दिखाएं। आखिरी तस्वीर 5 सेकंड बता दें। 5, 4, जहांगीर खान, जानशेर खान है। आपको इस राउंड में कोई भी नंबर इजाफा ना होने पर मुबारक हो। अच्छा, अगली 3 तस्वीरें हैं टीम बी आपके लिए। दिखाइए जनाब, कौन है ये? 5 सेकंड। ओफो, अल्लामा इकबाल। बड़ा मुश्किल सवाल आया भाई। हाँ, अगली तस्वीर दिखाएं। चलो जी, बता दें भाई। आसिफा जरदारी। बड़ी बात है। अगली तस्वीर दिखाएं। कामरान अकमल। अब अच्छा टाइम हो गया। अब अच्छा टाइम शुरू हो गया। अच्छे टाइम के आगाज पे तालियां बजा दें।
आखिरी 3 तस्वीरें हैं टीम ए आपकी, दिखाइए जनाब, नाम बताएं 5 सेकंड में। 5 तो कभी नहीं मारना, स्पिनर। क्या नाम है? अब्दुल कादिर साहब। अगली तस्वीर दिखाएं, दिखा दो भाई, नाम बताएं। नीलम मुनीर। फौरन बताया, अब्दुल कादिर साहब का नहीं बताया। अच्छा, आखिरी तस्वीर दिखाएं, ठीक है, जवाब सही है जी। जब बता दे 5 सेकंड में। 5 राजा परवेज अशरफ। ओफ, चौधरी निसार। हाँ हाँ, और अशफाक, मोहम्मद हुसैन, सारा नाम ले लें। ममनून हुसैन। ना ये परवेज अशरफ हैं, ना ये चौधरी निसार हैं, ये चौधरी परवेज लाई हैं। दोनों के नाम का एक एक बता दिया, गलत हो गया जवाब। आखिरी राउंड, आपके नंबर 30, आपका कोई नंबर नहीं, आपका भी कोई नंबर नहीं। तीनों गेम में सकते हैं ना, 30 का मतलब है 3 सवालात का फर्क। आपसे आगाज करूंगा, 30 सेकंड तक सवालात में सारे मिक्स कर रहा हूं भाई। अब जिसको आसान सवाल आया, जिसको मुश्किल सवाल आया, उसका नसीब। सही जवाब पे 10 नंबर्स ऐड, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जब तक आप जवाब देंगी या कहेंगी पास या तुक्का मार देंगी, फिर उसके बाद ही मैं अगले सवाल पे बढ़ूंगा। तो थोड़ा सा टेक्निकली कोशिश कीजिएगा कि अच्छा खेलें इस राउंड को। टीम ए और ऑडियंस, आपसे वही गुजारिश है कि कोई प्लीज जवाब ना है, जिस तरह अब तक आप लोग ताउन कर रहे हैं। टीम ए, आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। रसूल अल्लाह ने जो पहली मस्जिद तामीर की, उसका नाम मस्जिद कुबा या ज़ू क़िबलतैन? मस्जिद कुबा। ठीक। कौमी तराने में पाकिस्तान का लफ्ज़ कितनी मरतबा आया? 1 2 2। गलत। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में? कराची, लाहौर? पास। लाहौर। हुजूर अकरम ने मक्के से मदीने जब हिजरत की, उम्र क्या थी? 53 साल, 43 साल? 53। बिल्कुल ठीक। ताफ्तान नामी इलाका पाकिस्तान के किस सूबे में है? केपीके, बलोचिस्तान? बलोचिस्तान। ठीक। कौन सा फल है जिसके बीज उसके छिलके के ऊपर होते हैं? पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी। ठीक। मुल्तान किस दरिया के किनारे है? चनाब, रावी? चनाब। ठीक। अच्छा, अगले 30 सेकंड आपके हैं, ठीक है जी। और आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू हो रहा है अब। इंग्लैंड का कौमी खेल क्रिकेट, फुटबॉल? क्रिकेट। ठीक। पाकिस्तान के किन 2 सूबों की सरहदें समंदर से मिलती हैं? सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपीके? पंजाब केपीके। गलत। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन सबसे पहले किसने बनाया? ब्रायन लारा, सनील गावस्कर? ब्रायन लारा। गलत। स्टेडियम किस जबान का लफ्ज है? यूनानी, लातीनी? लातीनी। गलत। पाकिस्तान का मेमार अव्वल किस शख्सियत को कहते हैं? मोहम्मद अली जौहर या सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान। ठीक। हुजूर अकरम पर सबसे पहले कौन सी सूरह की आयत नाजिल हुई? सूरह अलग, सूरह फलक? सूरह अलग। बिल्कुल ठीक। टेंपल डेरा किस शहर का पुराना नाम है? डेरा मुराद जमाली, डेरा बुख्ती? डेरा बुख्ती। गलत। आखिरी सवाल कर लेता हूं, जो कि वक्त 1 सेकंड पहले आपने शुरू कर दिया था। जूडो में ब्लैक बेल्ट के बाद दूसरी बड़ी बेल्ट कौन सी होती है? व्हाइट बेल्ट, ब्राउन बेल्ट? व्हाइट बेल्ट। गलत। टाइम ओवर हो गया। आखिरी 30 सेकंड शुरू करिए जाते हैं। ए भाई, एक ही सवाल का जवाब दिया। ओए होए होए होए, देखिए बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आखिरी 30 सेकंड आपके हैं और आपका वक्त शुरू। चेहरे पे हवाइयां उड़ गई, कोई बात नहीं, काबिल है। आपका वक्त शुरू होता है अब। करारदाद पाकिस्तान की ताईद में सिंध से तकरीर सबसे पहले किसने की? सर अब्दुल्ला हारून, सर सैयद अहमद खान? सर अब्दुल्ला हारून। ठीक। इकबाल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में? फैसलाबाद, लाहौर? फैसलाबाद। ठीक। गज़वा हुनैन किस हिजरी में पेश आया? 8 हिजरी, 6 हिजरी? 6 हिजरी। गलत। पूरी दुनिया में माहौलियात का दिन कब मनाते हैं? 5 जून, 6 जून? 5 जून। ठीक। बोस्तान नामी कस्बा किस सूबे में है? सिंध, बलोचिस्तान? बलोचिस्तान। ठीक। पाकिस्तान का कौन सा दर्रा एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है? पास। बाबूसर या आदमखेल? पास। बाबूसर। कौमी घराने की धुन सबसे पहले किस सरबराह के आने पे बजाई गई? शाह ईरान या अमेरिकी सदर? शाह ईरान। ठीक हो गया जवाब। फौरन ब्रेक लेनी है। क्या हुआ है? तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हो गए, इसलिए हम आज का मुकाबला यहीं पे खत्म करते हैं। और आप तीनों में से कोई भी आज बाइक नहीं ले जा सकता। इस पर मुझे अफसोस है, क्योंकि आपके हैं 50 नंबर्स, आपके हैं 50 नंबर्स, लेकिन आपके 60 नंबर्स हैं। और आपको क्यों मोबाइल की बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त मुकाबला, सबने बहुत अच्छा खेला। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं